अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द नेशन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फास्ट इंस्टीट्यूट डिग्री के यूट्यूब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश जो भी है आप लोगों को घर बैठे मिल रहेगा। आप लोगों ने जब भी टाइम निकले आपको, आप लोगों ने उसको लिखें, देखें, स्टडी करें और आप लोग पढ़ते जाएं। ठीक है बेटा, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, कोई भी किसी किस्म की परेशानी हो आप डिस्कस कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट लेक्चर क्लास केमिस्ट्री, क्लास मैट्रिक, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 4। टॉपिक है हमारा आज का अल्केन्स। अच्छा बेटा देखो, इसको समझिएगा। अल्केन्स है क्या? हाइड्रोकार्बन्स की फैमिली। क्या है बेटा? फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की फैमिली है और ये ऐसी फैमिली है हाइड्रोकार्बन्स की जिसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ओके, क्योंकि ये ध्यान में रखिएगा आप लोग के यहां से अल्केन मतलब जो ये ANE, ये ANE जो है ये एन शो कर रहा है किसको? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को शो कर रहा है। अब यहां से अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला होगा, जनरल फार्मूला, जो इसका जनरल फार्मूला होगा वो क्या होगा? CnH2n+2। ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा। व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स? CnH2n+2। ये जनरल फार्मूला आपको याद हो गया, आप खुद ही सारे के सारे अल्केन्स आराम से लिख लेंगे। ठीक है बेटा, तो अब इस अल्केन्स को लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला मेंबर अल्केन्स का कौन सा होता है? मीथेन। सबसे पहला मेंबर क्या होता है? मीथेन। आपने एक कार्बन पकड़ना है और 4 हाइड्रोजन। अब सारी कहानी यहीं से स्टार्ट हो जाएगी सारे मेंबर्स की। मीथेन, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4। ये इस फार्मूले पे पूरा उतर रहा है। कार्बन कितने हैं? 1 है तो n की वैल्यू 1 हो गई। 2 मल्टीप्लाई बाय n, 2 1 2 और 2 में 2 ऐड हुए तो h कितने मिल गए आपको? 4 मिल गए, 4 मिल गए। अब नेक्स्ट मेंबर इसका क्या है? इथेन, क्योंकि मेथ का मतलब क्या है? एक कार्बन। सेकेंड हमारे पास क्या है? इथेन। एच का मतलब क्या होता है? 2 कार्बन। आप 2 कार्बन लें और आपको जहन में से निकल गया कि एच कितने लगाने हैं आपने, तो यहां से आप इसको फार्मूले से चेक कर लें। कार्बन के 2 हैं, कार्बन 2 हैं तो एन की वैल्यू कार्बन के लिए क्या है? 2। H2n मतलब 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 2 2 4 और 4 में 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा H6 आ जाएगा। ठीक है, H6 आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास है प्रोपेन। हमारे पास है प्रोपेन। प्रोपेन में हमारे पास क्या है? प्रोप का मतलब क्या होता है? 3 कार्बन तो 3 कार्बन। अब हाइड्रोजन यहां से आप मेंटेन कर लें। 3 मतलब कार्बन 3 है तो n की वैल्यू कार्बन के लिए क्या है? 3 है। 2n, 2 मल्टीप्लाई n, 3 2 6, 6 में 2 ऐड हो गए तो ये बन गया 8, तो H8। ठीक है बेटा, मीथेन पहला मेंबर है, इथेन दूसरा, प्रोपेन। उसके बाद हमारे पास है ब्यूटेन। ब्यूट किसको बोलते हैं? 4 को, ब्यूटेन। 4 कार्बन, हाइड्रोजन यहां से पूरे कर लें। ठीक है, n की वैल्यू 4, 4 2 8, 8 और 2 10। ठीक है, अब यहां से एक शॉर्ट ट्रिक, सुपर ट्रिक सुनते जाएं। फार्मूला ध्यान से निकल गया है, पेपर है, एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन में क्वेश्चन आ गया है, एग्जाम दे रहे हैं आप लोग, सॉल्व कर रहे हैं आप लोग, और आपके जहन से चीज निकल गई कि H2n+2 या Cn जो भी उसका जनरल फार्मूला था। परेशान नहीं होना आप लोगों ने, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। बस एक चीज का ख्याल करना है, हर एक मेंबर के बाद जो अगला मेंबर आएगा उसमें एक कार्बन बढ़ा देना और 2 हाइड्रोजन बढ़ा देना। बस क्या करना? एक कार्बन बढ़ाते जाना और 2 हाइड्रोजन बढ़ाते जाना। क्या करना? मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? हर आने वाले मेंबर में एक कार्बन बढ़ा देना और 2 हाइड्रोजन बढ़ा देना। यहां से अब यहां तक आओ तो आपने क्या किया? यहां पर एक कार्बन था, यहां पर 2 कार्बन हो गए, 4 हाइड्रोजन था, यहां पर 6 हो गए। तो क्या हो गया? यहां से यहां आते हुए एक कार्बन बढ़ गया और 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। अब यहां से यहां पर जब आए तो यहां पर C2 थे, यहां पर C3 हो गए, यहां पर H6 था, यहां पर H8 हो गया। तो CH2 मतलब एक कार्बन बढ़ गया, 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। जब अब यहां से यहां पर आए तो C3 यहां पर था, C4 यहां पर था, तो क्या हो गया? एक कार्बन बढ़ गया और 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आप लोगों को। जब आप एक मेंबर से दूसरे मेंबर पे आए, एक कार्बन बढ़ा दो, 2 हाइड्रोजन बढ़ा दो। ये तब आपने अप्लाई करना है जब आपके जहन से ये फॉर्मूला निकल जाए, तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर फार्मूला याद है तब भी अप्लाई कर दे, नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। उसके बाद हमारे पास होता है पेंटेन। पेंटा बोलते हैं 5 को, पेंटेन मतलब 5 कार्बन
और इस ट्रिक से मैं देखूंगा कि 12 हाइड्रोजन है, इसके अलावा आप काउंट करके फॉर्मूले से मेंटेन कर लें। सी की वैल्यू n मतलब 5, 5 टू 10, 10 में 2 ऐड हो गए तो h कितने निकल गए, 12 निकल गए। ठीक है, पेंटेन के बाद हमारे पास है हेक्सेन। हेक्सा बोलते हैं किसको, हेक्सा किसको बोलते हैं भाई, हेक्सा का मतलब होता है 6 कार्बन और हाइड्रोजन 14। फॉर्मूले से चेक कर लें, एन की वैल्यू 6 है, 6 टू 12, 12 और 2 14। हेक्सेन के बाद हमारे पास होता है हेप्टेन, हेप्टा बोलते हैं 7 को, C7 है, H कितने हो गए 16। हेप्टेन के बाद हमारे पास होता है ऑक्टेन, ऑक्टेन हमारे पास C8 और H18। नोनेन होता है, नोना बोलते हैं 9 को, नोनेन हमारे पास 9 कार्बन है और H हो गए 20। और 10वां मेंबर इसका होता है डीकेन, हमारे पास 10 कार्बन है और H हमारे पास है 22। आप यहां से मेंटेन भी कर सकते हैं। अगर आप इसको देखें, N की वैल्यू 10 है, यानी 10 N की वैल्यू 10 होगी कार्बन के लिए, राइट। अब 10 टू 20, 20 में 2 ऐड हो गए तो 22, तो ये बन गया C10H22। आप किसी की भी चेक कर सकते हैं बेटा। तो ये 10 मेंबर्स हैं किसके, अल्केन फैमिली के। कार्बन और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनता है और एन मतलब कितने बॉन्ड होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। पहला मेंबर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डिकेन, राइट। अब यहां से आपने इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना बहुत इजी है। स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना इसका बहुत इजी है, बहुत आसान है। सिर्फ कार्बन कार्बन के साथ मेंटेन कर लें पहले, उसके बाद दोनों के पास जितने बॉन्ड बन रहे हैं उनको आप किससे जोड़ दें, हाइड्रोजन से जोड़ दें, और कुछ भी नहीं करना। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, करना क्या है, आप CH4 में देख लें इसकी स्ट्रक्चर। बार बार मैं आपको बता कर आया हूं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि कार्बन एक है। चले मीथेन की बात करते हैं। ठीक है, क्या फार्मूला है, CH4। एक कार्बन है और आपको पता होना चाहिए कार्बन के चारों बाजू फ्री हैं, तो चारों बाजू किसके साथ लगे, हाइड्रोजन के साथ लगे, राइट। C2H6 देख लें आप। पहले कार्बन और कार्बन को बता रहा हूं मैं आपको, इंपॉर्टेंट। पहले कार्बन को कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, क्योंकि आपको पता है कि ये अल्केन का मेंबर, इसमें डबल बॉन्ड तो है ही नहीं। जुड़ गए। अब इस कार्बन के कितने बाजू फ्री हैं, एक बुक हो गया, बाकी 3 बाजू फ्री हैं। और इसके पास भी एक बुक हो गया, बाकी 3 बाजू फ्री हैं। अब जो बाजू फ्री हैं वो किसके साथ बॉन्ड कर दो, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर दो। क्लियर हो गया, C2H6। ये जहन में रखिएगा, कैलकुलेट करके चेक कर लिया करेंगे फॉर्मूले में और मॉलिक्यूलर फार्मूले में और स्ट्रक्चरल फार्मूले के अंदर कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा, इसको वेरीफाई कर लिया करें। ठीक है बेटा, आप थर्ड पे आ जाए। प्रोपेन C3 है, मतलब पहले तीनों कार्बन को जोड़ो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से, क्योंकि N मतलब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। अब इसके पास कितने बाजू फ्री, 3। इसके पास, गौर से देखिएगा बेटा, इस कार्बन ने इसको भी एक बॉन्ड दे दिया, इसको भी एक बॉन्ड दे दिया, मतलब इसके पास 2 बाजू फ्री है और इसके पास 3 बाजू फ्री है। इसने सिर्फ एक बाजू इसके साथ मिलाया हुआ है, राइट। तो तीनों हाइड्रोजन इसके आप बॉन्ड कर दो, दोनों इसके आप हाइड्रोजन से बॉन्ड कर दो, इसके तीनों बॉन्ड आप हाइड्रोजन से बॉन्ड कर दो। तो हमारे पास क्या हो गया, 3 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और H हो गया हमारे पास 8। ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, प्रोपेन का हो गया, राइट। ब्यूटेन में देखें आप, ब्यूटेन के अंदर कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो पहले चारों कार्बन को आप जोड़ो, किसके साथ, कोवेलेंटली जोड़ दिया आपने चारों कार्बन को। अब देखो किस किसके कितने कितने बाजू फ्री हैं, इसके 3 बाजू फ्री, इसके 2 बाजू फ्री, इसके 2 बाजू फ्री, इसके 3 बाजू फ्री। तो सब किसके साथ बॉन्ड कर दो, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर दो। बेटा कुछ कहानी क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, राइट। अब देखो कार्बन कितने, इसमें 3 कार्बन है, सॉरी 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हमारे पास H है 10। C4H10 किसका स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, ब्यूटेन का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम और भी कुछ ड्रा करते हैं। आप इसको पॉज करके अच्छे तरीके से सबको राइट कर लें, सारे मेंबर्स के नाम लिखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें और साथ साथ स्ट्रक्चर फार्मूला के ड्रा करते जाएं, और खुद से भी आप प्रैक्टिस करें। वीडियो को पॉज कर करके जहां पॉसिबल हो खुद से भी आप प्रैक्टिस किया करें। ठीक है बेटा, ब्यूटेन हो गया। पेंटेन कितने हमारे पास, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5। पांचों कार्बन को साथ में जोड़ दो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से, आपको पता होना चाहिए N मतलब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। अच्छा, अब किस किसके कितने कितने बाजू फ्री हैं, इसके 3 बाजू, इसके 2, इसके 2, इसके 2 और इसके 3।
और इन सब को किसके साथ बॉन्ड कर दो, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर दो, क्योंकि ये प्योर हैं। जब इनके डेरिवेटिव्स बनेंगे तो हमें कुछ हाइड्रोजन निकालने पड़ेंगे और उनकी जगह किसी ना किसी को लेकर आना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल तो अभी तक डेरिवेटिव्स नहीं है ये, तो इसी वजह से आपने सबको हाइड्रोजन के साथ जोड़ देना है। तो इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आ गए, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, हाइड्रोजन आ गए हमारे पास 12। आपको पता होना चाहिए C5H12 किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, पेंटेन का। अब हेक्सेन की तरफ आ जाए आप, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6, और इनके बीच जो बाकी बाजू हैं वो आप किसके साथ बॉन्ड कर दें, H के साथ बॉन्ड कर दें। ठीक है बेटा, इसका ख्याल कीजिएगा आप लोग, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करके फिर आप एक दफा कैलकुलेट कर लीजिएगा। कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, तो 14 हो गए हमारे पास हाइड्रोजन। C6 और सॉरी C6 1 2 3 4 5 6, सॉरी कार्बन 6 है बेटा, 5 नहीं है। ठीक है, 6 कार्बन हो गए और H14 हो गया, किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, ये हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। हेप्टेन पे आ जाए, 7 कार्बन लगा दें, चेक कर लें ज्यादा ना हो जाए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और इसमें भी आप जो बाकी बाजू बच रहे हैं बेटा, बाजू का मतलब यह है कार्बन टेट्रावेलेंट है, 4 बॉन्ड बनाता है, आप देख लें कितने बॉन्ड उसने बनाए हुए हैं, जो उसके फ्री हैं वो आप हाइड्रोजन से बॉन्ड कर दें। ठीक है बेटा, ये सारे हाइड्रोजन से बॉन्ड करते हैं आप, और एंड के अंदर आप आगे से काउंट करके इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं। कार्बन कितने हमारे पास, 7, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, तो C7H16, C7H16 किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बच्चों, हेप्टेन का। C7H16 किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, हेप्टेन का। इसको पॉज करके खुद से भी ट्राई करें बेटा, पॉज करके खुद से ट्राई करें आप, और देखें, प्रैक्टिस कर करके इसको ट्राई करें, आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हेप्टेन हो गया, ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन लगाएं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके भी बाकी बॉन्ड आप किसके साथ बॉन्ड कर दें, जो फ्री हैं वो हाइड्रोजन से बॉन्ड कर दें आप। हाइड्रोजन आ गया, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, तो यहां पर आप हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर दें। चलो अब आप काउंट कर लें, कार्बन कितने इसमें भाई, कार्बन इसमें है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18, तो इसमें हमारे पास कार्बन 8 हो गए और H18 आ गए, किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, ये ऑक्टेन का। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारे पास है नोनेन, तो आपने क्या करना है, 9 कार्बन लगाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और इसमें भी आप बाकी बॉन्ड कर दो H के साथ। इन सबका कॉन्डेंस्ड फार्मूला बता चुका हूं मैं आपको, कहां कहां जरूरत पड़ सकती है आप बना लीजिएगा, क्रॉस एंड डॉट फार्मूला भी आप बना लीजिएगा। मैं आपको सिंपल वे के अंदर समझा रहा हूं कि आप लोगों ने कैसे स्ट्रक्चर्स मेंटेन करनी है इनकी। फिलहाल आपने सारे बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ ही कर दें, क्योंकि जब आप आगे डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे फिर हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा। लास्ट वाला मेंबर मैं नहीं बनाऊंगा, ये आप लोगों ने खुद बनाना है, डीकेन आप लोगों ने खुद बनाकर देखना है। नोनेन तक मैंने बना दिया आप लोगों को। कार्बन चेक कर लें बेटा, कार्बन कितने इसमें, 9 कार्बन है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, और हाइड्रोजन हमारे पास हो गए 20, तो ये हो गया हमारे पास नोनेन। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास फैमिली होती है कौन सी,
अल्केन्स फैमिली, आज हम लोगों ने अल्केन फैमिली के 10 मेंबर्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डीकेन डिस्कस किया, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्कस किए और 9 कंपाउंड्स के मैंने आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करनी बता दी आप लोगों को। डीकेन आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिस करनी है, डीकेन की स्ट्रक्चर आप लोगों ने खुद ड्रॉ करनी है। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते जाएं। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है बच्चों, इसको पॉज करके लिख लें अच्छी तरीके से। जो कुछ समझ में आपको नहीं आए वो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स में कांटेक्ट करें। मेरा नाम है सर अफजल और आप देख रहे हैं फास्ट इंस्टीट्यूट डिग्री यूट्यूब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।